नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज रहे हैं और दिल्ली समेत पूरे देश में पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री एक्शन में है और वो ये कह रहे हैं कि उनका प्लान लॉक हो चुका है। उधर मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया है। अब सबकी नजर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर है। आज 12:30 बजे सरकार दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रदर्शनकारियों से बात करेगी। सवाल यह है कि क्या अब जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन खत्म होगा। तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि क्या संवाद होता है या फिर एक बार फिर हंगामे की तस्वीरें। अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। 26. The program has been designed to familiarize the newly elected members with the practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary. मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको दे दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी चल रही थी। प्रश्नकाल चल रहा था, मात्र 3 मिनट का कामकाज हो पाया है, क्वेश्चन आवर भी नहीं हो पाया और फिर इसी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। छात्रों की भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक बात शुरू नहीं होगी। खत्म होना तो दूर की बात है, बात शुरू भी नहीं होगी। बड़ी खबर आपको दे दें, संसद में आज भी पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बवाल हो रहा है। विपक्षी दलों के सांसद आज फिर बैनर पोस्टर लेकर संसद पहुंचे हैं। विपक्ष सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो पेपर लीक पर चर्चा करना चाहती है। कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने भी पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने का भरोसा दिया, लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। जिन लोगों ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया
उन पर भी एक्शन की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार है वो ये कह रही है कि संवाद से ही रास्ता निकलेगा और सरकार कोशिश भी कर रही है। सोनम वांगचुक का अनशन सरकार संवाद से खत्म करवा चुकी है। सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात संभव है, बातचीत का रास्ता वहां भी निकाला जा रहा है। और यही बात सरकार संसद के अंदर भी कर रही है कि जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक चर्चा नहीं होगी, इस मसले पर समाधान नहीं निकाला जा सकता है। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सरकार जब तक नहीं लेती है तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो बोलना है सदन में आकर बोलें, रात 12 बजे बोलने की बजाय उन्हें संसद में बोलना चाहिए। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि नीट का जो किंग पिन था सीबीआई ने उसे कल क्लीन चिट दे दी। क्या सरकार ऐसे कानून बनाएगी? नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? लेकिन आपने वीडियो संदेश सुना प्रधानमंत्री मोदी साहब का? हम किसी के संदेश सुनते ही नहीं, मैं अपना संदेश देता हूँ। वांगचुक ने इस्तीफा वापस अनशन वापस ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। उधर विपक्ष की तरह सीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। सीजेपी कह रही है कि सोनम वांगचुक ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। और आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी सीजेपी की तरफ से किया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, उनका ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। अब सरकार जब सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी तो क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्या कोई समाधान इस समस्या का खोजा जाएगा? जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स कब तक जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे, कब तक इकट्ठा रहेंगे, ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि सरकार ने अपनी तरह से पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाना और स्टूडेंट्स के गुस्से को कम करना। आज सीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकल सकता है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 4 बार सरकार ने सीजेपी को बातचीत का ऑफर दिया। सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस में आकर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन सीजेपी ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आ जाए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बात करें। सरकार ने उनकी इस बात को मान लिया। आज सीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकल सकता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। पेपर लीक पर जंतर मंतर से संसद तक सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी का एग्जाम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक्शन प्लान लॉक हो चुका है। आज मोदी कैबिनेट पेपर लीक पर सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक से जुड़े बिल पर मोदी कैबिनेट मुहर लगाएगी। मोदी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ उनकी सरकार फुल प्रूफ कानून बनाएगी। मोदी ने कहा है कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। कल रात मोदी ने वीडियो मैसेज जारी करके ये बताया कि पेपर लीक से जुड़ा कानून अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश भी सरकार करेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी पेपर लीक को रोकने के लिए मोदी सरकार अब एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो केवल परीक्षा को ही डील करेगा। बीएनएस की धारा से अलग एग्जाम रिलेटेड क्राइम के लिए अलग कानून बनाने जा रहा है। अगर अलग कोर्ट होगा, अलग तरीका होगा, अलग धाराएं होंगी, अलग से प्रावधान होंगे और अलग तरह की सजा भी होगी। इस वक्त पेपर लीक करने वाले माफिया पर चीटिंग जैसी हल्की धाराएं लगती हैं जिसमें आसानी से बेल मिल जाती है। माफिया जेल से निकलकर फिर पेपर लीक करता है। लेकिन नए कानून में पीएमएलए जैसी सख्ती हो सकती है। पेपर लीक करने वालों को ठीक उसी तरह से बेल नहीं मिलेगी जैसे ईडी के केस में बेल नहीं मिलती है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। मोदी पेपर लीक पर कानून ला रहे हैं तो राहुल गांधी अपनी 3 मांगों के साथ अड़े हैं। मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की बात कही। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान ना करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी के साथ ही सीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कह रहा है कि जब तक कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता।
किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बैठे रहोगे ना यहाँ पे? हिलोगे तो नहीं? रुकोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। राहुल और सीजेपी अभी भी अड़े हैं तो उधर सरकार के भरोसे के बाद मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हो गए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक की 3 मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार किया है। वांगचुक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया। अब सरकार ने वांगचुक की बाकी बची मांगों को मान लिया है। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अनशन तोड़ने के साथ ही सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को मैसेज दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपील की है कि छात्र अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। सोनम वांगचुक ने छात्रों से अपील की है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन का फायदा ना उठाए। किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को सरकार का आधिकारिक लिखित आश्वासन पत्र सौंपा और पढ़कर भी सुनाया। जेपी नड्डा ने कहा, शिक्षा प्रणाली और परीक्षाओं में पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में इस मुद्दे पर पूरी बहस और चर्चा होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks.
ये हमारे साइड से है। आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है।